Very good morning, guys. Berlin this side. Welcome back to another learning video from Trade Like Berlin. Yeah, we're going to make some live trades using the numerical strategy. Numerical theory का use करके we're going to make some live trades. So yeah, I welcome you all to the live trading sessions of Trade Like Berlin. जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है. Okay. पहली चीज़ की जो स्ट्रैटेजी से मैं ट्रेड करने वाला हूँ वो ऑलरेडी अपलोडेड है. आप बेहतर है कि पहले जाकर समझें कि मैं करने क्या वाला हूँ. ओके, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ ट्यूटोरियल. मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा नहीं कि मैं स्ट्रैटेजी का कैसे यूज़ करने वाला हूँ. दिस इज़ जस्ट अ रिविजन सेशन. मैं उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके लाइव ट्रेड करने वाला हूँ. दैट्स ऑल. ओके, सो टू ऑल द व्यूअर्स ओवर देयर, दोज हु आर न्यू एंड दोज हु आर ओल्ड, वेरी वेलकम टू द लाइव ट्रेडिंग सेशंस ऑफ ट्रेड लाइक बर्लिन. ओके, नाउ रिक्वायरमेंट क्या है. यहाँ पे P&L पे अभी कोई ट्रेड एग्जीक्यूटेड नहीं है. मार्केट अभी भी जस्ट ओपन हुआ है, 15 मिनट हुए हैं. ओके, रिक्वायरमेंट क्या है. टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स पता होना चाहिए. ठीक है, F&O स्टॉक्स के टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स पता होने चाहिए. ठीक है, अब इस चीज़ के लिए एक चीज़ सिंपल है कि आप या तो गूगल पर सर्च कर लो या तो आप किसी एप्लीकेशन का यूज़ कर लो. ठीक है, मैं यहाँ पे मनी कंट्रोल का ऐप यूज़ कर रहा हूँ. तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अप हैं 3% के ऊपर. 3% के ऊपर के स्टॉक्स लेने हैं. ठीक है, ऐसे स्टॉक्स जो 3% से ऊपर गेन कर रहे हों या ऐसे स्टॉक्स जो 3% से ज़्यादा लूज कर रहे हों. ठीक है, यहाँ पे 3 स्टॉक्स दिख रहे होंगे. हिंड पेट्रो, डिविस लैबोरेटरीज एंड ESCOTS. ओके, 3 स्टॉक्स हैं गेनर में. लूजर्स में अगर आप देखोगे तो कोई स्टॉक ऐसा नहीं है जो 3% से ज़्यादा लूज किया है. तो just a second यार. Sorry that I'm yawling and because I just woke up. मेरी आवाज़ भी चेंज लग रही होगी. So I'm just really very sorry. I slept late near around 5 AM. So yeah, जब कम नींद हो तो ये सारी चीज़ें कॉमन है. ओके, नाउ गाइस, 3 स्टॉक्स हैं, इनमें ट्रेड करते हैं. हिंड पेट्रो, डिविस लैब एंड ESCOTS. ठीक है, तीनों को स्टॉक्स को पहले ऐड करते हैं. ठीक है, मैं इनको हटाता हूँ पहले या फिर मैं वॉच लिस्ट ही चेंज कर लेता हूँ. ESCOTS, डिविस लैब, ESCOT, डिविस लैब एंड हिंड पेट्रो. ठीक है, ये 3 स्टॉक्स ऐड किए हैं. अब डिविस लैब 5800 पे चल रहा है. ठीक है, स्टॉक कितना अप है, 4% से ज़्यादा अप है. रिक्वायरमेंट को मेट कर रहा है. स्ट्रैटेजी के रूल्स हैं कि 3% से ज़्यादा होने चाहिए स्टॉक. तो ये चीज़ मेट हो रही है. तो डिविस 5800 का कॉल कितने रुपए पे, 166 रुपये पे. ठीक है, एंड हाई क्या है, 174 है. ओके, सो इस हिसाब से यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स लगने चाहिए. अपन यहाँ पे 2 लॉट्स लेते हैं. क्या रेट रहेगा, 174. ओके, वो हालांकि वहाँ पे वो उस चीज़ को मिस कर दिया है प्राइस. वेट करते हैं, 174 पे पाएंगे. ठीक है यार, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि प्राइस मिस नहीं हुआ है. ओके, अब स्ट्रैटेजी के रूल्स हैं कि यहाँ पर जो रिस्क होगा वो 10% का होगा. ठीक है, तो 17.4 रुपये का SL होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर जो SL होगा वो कहाँ होगा, वेट, ओके, सो जो SL होगा 156.6 रुपये पे होगा. ओके, सो मैं यहाँ पे सिंपली 157 रुपये पे SL को प्लेस कर देता हूँ. ठीक है, ये पहली ट्रेड हो गई. अब बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक्स की तरफ. ESCOT दिख रहा है आपको 4000 पे. अब दिख रहा होगा 133 रुपये पे चल रही है ये ट्रेड. हाई कितना, 138 रुपीज़. ओके, इसके भी अपन 2 लॉट्स लेते हैं और 138 पे, वेट, प्राइस मिस हो गया, थोड़ा सा इसको पीछे आने देते हैं. ये मौका नहीं देगा यार, फायर हो गया ये. इट फाइट गाइस, कोई नहीं, लेट्स वेट. एंड जो अभी ओपन ट्रेड है वो चल ही रही है, तो इसको
लेट इट बी, इसको ओपन रहने देते हैं, ठीक है। जो रिवॉर्ड होना चाहिए वो 20% का होना चाहिए, तो देखते हैं ग्रैब कर पाते हैं कि नहीं। ओके, ये स्कॉट्स निकल चुका है, 38 पे बाइंग होनी चाहिए थी बट अभी निकल गया। ओके, वेल एंड फाइन, मेरी आवाज़ भी धीरे धीरे अब ठीक हो रही है। सो 138, ओके, बाइंग मिल रही है, 2 लॉट चाहिए 138 पे। अब देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। 138 पे मिल जाता तो वेल एंड फाइन है। ठीक है, मिल गया। ओके, 138 पे बाइंग मिली है, तो सिंपल सी चीज़ है कि जो स्टॉप लॉस है वो कितना होना चाहिए, -10%। ओके, तो 13.8 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 138 है, 124.2 रुपीज़, 124, 124। Okay, so here we go with the stop loss in ES Scots also. Okay, अब अगर आप दूसरे साइड पे देखोगे तो एक स्ट्रैटेजी है जो प्रॉफिटेबल करके रखी है अभी तक, और जो दूसरी स्ट्रैटेजी है, मतलब जो एक स्टॉक है वो प्रॉफिटेबल करके रखा है, पर जो दूसरा स्टॉक है वो अभी लॉस पे है। ओके, लेट इट बी, रन होने देते हैं, देखते हैं कोई और स्टॉक अगर आया है तो उसको भी ऐड करेंगे, ठीक है। डिविस है, चलने दो। पेज इंडस्ट्रीज है, ठीक है, पेज इंडस्ट्रीज को ऐड करते हैं, ठीक है। पेज इंडस्ट्री 43,700 पर है, ठीक है, तो 44,000 का। These are the current scenario in page industries. Okay, let's wait. Look at Divis Laboratories, it's doing very nice. So yeah, we are profitable in one trade, and मेरे हिसाब से 1:1 मिला है क्या डिविस में? हाँ, 1:1 मिल गया है डिविस लैब में। डिविस लैब में 1:1 का टारगेट मिल गया है, चलने देते हैं डिविस लैब को। इसको देखते हैं, पेज इंडस्ट्रीज़ को, 1233 रुपये पे हाई है, यहाँ पर अपन ज़्यादा क्वांटिटीज़ नहीं रखते हैं। 1233 रुपये मतलब 120 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा। 120 का स्टॉप लॉस है, मतलब मैक्स 75 क्वांटिटी अगर लेंगे अपन, 100 रुपये का लॉस होता है तो नहीं यार, थोड़ा कम का लॉस हो जाएगा। ये काफ़ी एक्चुअली बड़ा स्टॉक है। So Divis is doing well and fine, and let it go, चलने दो Divis को। ओके, ये स्कॉट्स में भी प्रॉफिटेबल हो गए हैं अपन। Hmm, 208 रुपये के आसपास मेरे हिसाब से मैं बुक करना चाहूँगा डिविस में। ओके, ठीक है, डिविस पे अपन आउट हो गए। डिविस पे जो 204 रुपये के आसपास मैंने जो
टारगेट है वो निकाल लिया, ठीक है। दैट मीन्स लगभग लगभग आप कैलकुलेट कर लो क्या अपन ने रिस्क टू रिवॉर्ड लिया है। रिस्क कितना था, 10% का रिस्क लिया है, उसके अगेंस्ट पर रिवॉर्ड कितना लिया है, 20%। ओके, सो इट वॉज अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। एंड जहाँ पे मेरे को बहुत बढ़िया एक लिक्विडिटी मिली वो उस एरिया पे मैंने प्राइस को निकाल दिया, मैंने वेट नहीं किया इतना ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ से डिविस को हटा देते हैं क्योंकि डिविस ने टारगेट ले लिया, एज इट इज छोड़ देते हैं ये स्क्वाड्स को, ठीक है। हाँ, तब तक मैं देख लेता हूँ बाकी दुनिया में क्या हाल चाल चल रहा है। सो या मार्केट की तो हालत टाइट है, मार्केट कंफ्यूजिंग मोड पे है एक्चुअली। कोई और स्टॉक्स आए हैं क्या? ओके, ये छोटे स्टॉक्स हैं, मैं इन पे ट्रेड नहीं करता हूँ ज़्यादातर। श्रीराम फाइनेंस आया है, श्रीराम फाइनेंस को ऐड करते हैं, ये ट्रेड करने लायक स्टॉक है। श्रीराम फिन्ना 3400 रुपये। ठीक है, 86 रुपये पे है, 89 है ये, ठीक है। तो इसके लिए वेट करेंगे और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रैब करेंगे, ओके। ये स्क्वाड शुड ऑल्सो डू गुड, एटलीस्ट ये 1:1 तो दे। 10% के रिस्क के अगेंस्ट एटलीस्ट मैं 10% का रिवॉर्ड तो लूँगा। 87.70 पे, 89 पे बाइंग होनी चाहिए। यहाँ पर अपन स्टॉप लॉस कितना होगा, 2 लॉट ले तो सकते हैं यार, बट रिस्क ज़्यादा हो जाएगा पता। एक एसएल होगा तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट पूरे वाइप आउट हो सकता है, तो 300 क्वांटिटी ही रहने देते हैं। जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा, सॉरी, जो स्टॉप लॉस होगा वो तो 10% होगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे 1, ठीक है, मैंने यहाँ पे बाइंग डाल दी एक लॉट से, ठीक है। ओके गाइस, वेल एंड फाइन। एक्चुअली मैं दूसरी चीज़ों को भी ट्रैक कर रहा हूँ, और जब मैं ट्रैक कर रहा हूँ तो पता चल रहा है मार्केट थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा है पता। तो जब मार्केट ओवर रिएक्ट करे तो रिस्क लेना बनता, ओके, ठीक है। क्या चल रहा है? श्रीराम में बाइंग मिल गई, वेरी नाइस। श्रीराम का स्टॉप लॉस डाल देते हैं, 88 पर है, 8.8 रुपीज़ होना चाहिए, तो जो स्टॉप लॉस है वो आ जाएगा आपका लगभग 80 रुपीज़ के आसपास। सो 80 एंड डन, ओके। श्रीराम से भी अपन आउट हो जाएंगे स्टॉप लॉस के आसपास। लेट इट रन होने देते हैं।
लिटिल बिट पेन फ्रॉम ES कोट्स, चलने देते हैं यार, पेन है तो है, क्या करेंगे, कुछ कर सकते हैं क्या। कुछ और स्टॉक्स आए क्या, लेट मी फाइंड आउट। लूजर्स में नहीं। मैक्स फाइनेंशियल आया है, उसको ऐड कर सकते हैं चाहेंगे तो। MFSL कितने पे, 1190 पे है, तो 1200 का जो कॉल है वो है 38.55 पे, 44 रुपीज़ द हाई प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर 44 पे बाइंग डाल देते हैं 2 लॉट्स की। ओके, गुड। MFSL को भी प्लेस कर देते हैं ऑर्डर्स, ठीक है। ओके, सो ES कोट्स ने SL स्किप कर दिया है। देखो ये भी चीज़ आपको सीखनी चाहिए, दिख रहा होगा यहाँ पे ES कोट्स ने, आपको दिख रहा होगा ब्रोकर ने SL ट्रिग नहीं किया, ठीक है। अब इसके पीछे भी वैल्यूबल रीजंस हैं कि SL क्यों स्किप हुआ। SL स्किप होने के पीछे के जो मेजर रीजंस होते हैं वो ये होते हैं कि या तो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरे हैं, तो प्राइस नहीं मिला होगा, प्राइस स्किप हो गया होगा, ठीक है। और या तो आप काफ़ी बहुत ज़्यादा इलिक्विड स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो। तो आई डोंट थिंक कि ES कोट्स एक लिक्विड स्टॉक है, तो मेरे हिसाब से प्राइस बहुत ज़्यादा फॉल हुए होंगे और बहुत जल्दी फॉल हुए होंगे। दैट्स द रीज़न ES कोट्स में सेलिंग नहीं मिली, ठीक है। कोई नहीं, ES कोट्स को वैसे ES कोट्स दे रहा है 4,000 रुपये ज़्यादा का लॉस, मेरे हिसाब से 4,000 रुपये नहीं, 2,000 रुपये ज़्यादा का लॉस दे रहा है। एक्सपेक्टेड लॉस से 2,000 रुपये ज़्यादा का लॉस है ES कोट्स में, तो इट्स काइंड ऑफ अ पेन, बट ठीक है। ओके, मोस्ट प्रोबेबली 124 पे जब सेलिंग है तो ब्रोकर प्राइस रिट्रेसमेंट पे उसको निकाल देना चाहिए। पर प्राइस मिलेगा नहीं मिलेगा ये देखने वाली बात है। श्रीराम फाइनेंस इज मूविंग अप एंड इट्स ट्राइंग टू डू गुड। $119 ES कोट्स, नहीं इसको नहीं होल्ड कर सकते, पता है। 120, कैन यू गिव अस 120? ये बहुत दुख लगता है यार जब कोई ब्रोकर आपका SL स्किप कर देना। ठीक है, सो 120 पे निकल गए अपन, 2,000 ज़्यादा का लॉस हुआ है यहाँ पे ES कोट्स में। अभी अगर ये भी स्टॉप लॉस ले लेता है तो भी इतना बड़ा कोई P&L में लॉस नहीं दिखेगा जहाँ तक मेरे को पता है। और कोई स्टॉक है क्या? मैक्स फाइनेंशियल रिवर्स हो गया है, श्रीराम फाइनेंस रैली कर रहा है, बाकी तो कोई स्टॉक नहीं है। अशोक लेलैंड 3% से ज़्यादा का फॉल है। एक टारगेट के कारण अभी तक अपन सस्टेन कर रहे हैं, डेविस के कारण।
वन टारगेट इजिकल्स टू 2 SL। एक टारगेट जहाँ पे मिलता है वहाँ पे अपने 2 SLs कवर होता है। तो या गुड रिस्क मैनेजमेंट, गुड मनी मैनेजमेंट, आई कैन से। तो इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी अशोक लेलैंड में मिल रही है, बट क्राइटेरिया मेट कर रहा है। ये एक्चुअली काफ़ी छोटे नंबर्स के स्टॉक हैं, 215 207 रुपये। इनके लॉट्स बड़े बहुत महंगे, बहुत बड़े लॉट्स आते हैं पता। तो लिक्विडिटी इशू के कारण मैं ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता हूँ। ठीक है, फिर भी देखते हैं। अशोक ले में 215 का पुट। ₹3.30 का है। ₹3.30 का है ना अशोक ले का पुट। 380 हाई है। ₹4.90, ₹5.60 का हाई है। यार लेके बैठना पड़ेगा, पता है, बहुत देर। मोस्ट प्रोबेबली श्रीराम भी एसएल की तरफ आ रहा है, आने देते हैं। नाल्को 206 पे। नाल्को तो दिख ही नहीं रहा है। हम्म 2.86 2.90 नेशनल। ₹6.55 का, ₹7 हाई प्राइस। 3750 का लॉट है। ₹3 का एसएल बनेगा। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ₹7 में क्या एसएल बनेगा यार। 60 पैसा 70 पैसा का एसएल बनेगा। इसमें क्या बाइंग करूं बताओ। क्या है इसका हाई प्राइस? ₹7.10। ठीक है, ठीक है, लेते हैं। मेरा मन तो कर रहा है बड़े लॉट पंच कर दूं मैं, पता है। ₹7। क्या, ठीक है, कंट्रोल करते हैं। और श्रीराम फाइनेंस बोल रहा है कि नहीं उज्जवल, आई विल मेक मनी फॉर यू, यू जस्ट हैव पेशेंस। सो या इट्स ट्राइंग टू रैली। ₹7 पे बाइंग है स्ट्रेट नेशनल नेशन एल्यूमिनियम की, नाल्को की। थोड़ा सा ये स्कॉट्स धोखा दे दिया। ये स्टॉक जल्दी धोखा देता नहीं है, पता है, बट कोई नहीं। हम्म, 50
ओके, नेशनल एल्यूमिनियम में भी मिल गया बाइंग ना। 70 पैसे का स्टॉप लॉस होना चाहिए गाइस, मतलब 6.30 रुपी 6.20 रुपी विल बी द एसएल। ठीक है, स्टॉप लॉस 6.20 6.20, there you go, out from Nalco 2। ओके, अब लेट द प्रॉफिट रन वाली बात है, छोड़ देते हैं एज इट इज। इंडेक्स में आज काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, बहुत ज़्यादा। ऐसे ऑप्शन बिहेवियर है ना कि जो एट द मनी का प्रीमियम है, जो एट द मनी पे है, दैट प्रीमियम इस डाउन। मान के चलो कि एट द मनी का जो सीई है वो 220 रुपये पे चल रहा है, मतलब कल के क्लोजिंग से 10 रुपये डाउन है। ओके, और 300 पॉइंट का जो आउट ऑफ द मनी है वो 150 रुपये पे चल रहा है, कल की क्लोजिंग से 30 रुपये अप है। तो दीज थिंग्स आर जस्ट ग्रेट टू सी, वी हैव टू नोटिस एवरीथिंग। Guys, morning session, वेरी सून वेरी सून वेरी सून। एक्चुअली मैं इस पीडल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा था, अदरवाइज मैंने अभी जो दूसरे अकाउंट्स उन पे ठीक ठाक पैसा बना लिया होता है यार। यही तो दिक्कत है ना, अभी अटका पड़ा है पता है, और जब ये अटका पड़ा है तो वो दिक्कत है। श्रीराम इज डूइंग गुड, 91 रुपीज। Labrador is back, Giscott's back, all about momentum। Look, और कोई स्टॉक है क्या? Nalco's falling, इसमें ऑलरेडी इन है। ठीक है, इन पेट्रोल डिविस्लर, टाटा केमिकल्स, टाटा केमिकल्स बड़ा नाम। 1200 रुपये पे, 1120 रुपये पे है ना, तो 1100 का कॉल 52 रुपये पे है, 56 रुपये हाई प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम 2 लॉट्स लेते हैं, 55 रुपये के आसपास बाय करते हैं। ठीक है, आई हैव एग्जीक्यूटेड द बाइंग ऑर्डर्स, लेट्स सी। टाटा कॉर, टाटा केमिकल्स एंट्री देना चाहिए, पता, इट शुड गिव एंट्री टू अस। Good. Nation Aluminium is doing good. देखो, हमेशा एक चीज़ याद रखो कि तुमको एक ही चीज़ पता है और तुम्हारे लिए एक ही चीज़ फिक्स्ड है, वो है लॉस। ओके, सो क्या, लॉस इज ऑलवेज फिक्स्ड फॉर यू। यहाँ पे देखो ना, मेरे सारे लॉसेस फिक्स्ड हैं। कहीं पे ऐसा दिख रहा है कि किसी का लॉस फिक्स ना हो? That's the key, guys. That's the key to make money, actually, you know. You want to make money, you will have to fix your loss. Profits का कोई भरोसा नहीं है, छोड़ दो उनको।
वो कभी बहुत ज़्यादा होंगे, कभी नहीं होंगे. Leave them as it is. Good. Nation Aluminium. Making money for us. ठीक है. Tata Chemicals 52. Well and fine. किसमें सेल किया? ओके, सो श्रीराम ने भी एसएल ले लिया. He scores back to 131. Good. And still we are making money. Still we are holding money. देख रहे हो आप, 2 स्टॉप लॉसेस गए हैं, 1 टारगेट मिला है. ठीक है, ध्यान दो इस चीज़ को. 2 स्टॉप लॉसेस गए हैं, 1 टारगेट मिला है, स्टिल प्रॉफिट्स में. All about money management. All about money management. Chemicals, finance, e-scores, Indigo. Way. Indigo. इनको अब हटाते हैं, थोड़ा वॉच लिस्ट को क्लियर करते हैं. INDIGO काफ़ी लिक्विडिटी वाला स्टॉक है ये. 4700 का कॉल, 156, 158 पे बाइंग है. लॉट होने चाहिए 15 रुपये का सेल. ठीक है, 158. ठीक है, प्लेस किया मैंने ऑर्डर. ठीक है, वेल एंड गुड. लेट्स सी इंडिगो बाइंग देता है कि नहीं. बहुत सारे स्टॉक्स आए हैं यार, एक्चुअली मैंने देखा नहीं. इंडिगो में बाइंग नहीं मिल रही है, बहुत बाइंग प्रेशर है. देख रहा हूँ, प्राइस आने के बावजूद भी अभी तक ब्रोकर ने बाइंग नहीं दी है. गुड प्रेशर इन इंडिगो. Sad and bad, guys. Missed Indigo. The fucking broker. Missed Indigo. Let it be नहीं कर सकते यार, पता. एक्चुअली नहीं कर सकते. वो पेन है एक अपने में. इंडियन होटल्स 3% अप है. इंडियन होटल 705 का कॉल. हाई क्या है? 24.90 रुपये. मतलब 1000 क्वान्टिटी है ना, सेम है. 2 लॉट्स लेंगे. 24.5. ये सिर्फ और सिर्फ बाइंग मिल जाए मुझे, इसलिए डाल रहा हूँ मैं ये प्राइसेस. बाइंग मिल नहीं रही है मेरे को. जैसे इंडिगो में मिस कर दिया बाइंग. इंडिगो में मिस किया, इंडिगो रैली कर जाएगा. कोई नहीं. गॉट इट. अभी कैसे लगाना ज़रूरी है. गुड. लॉस फिक्स्ड है, इससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी. तो या nothing to worry guys, the loss is fixed. साइमंस वॉलेटिलिटी है. साइमंस 7500 का कॉल. $291, 304. ओके,
3043 नहीं भैया, इतना बड़ा एसएल कैसे ले सकते हो आप? 3 लॉट मैक्स। ओके P&L कहाँ पे निकलेंगे वो देखने वाली बात होगी। इतनी मेहनत के बाद क्या लॉस पे एग्जिट करेंगे डे को या फिर प्रॉफिट पे? यहाँ पे टाटा केमिकल्स में बाइंग मिल गई है, IND होटल में भी बाइंग मिल गई है, और जहाँ बाइंग मिलनी चाहिए थी वहाँ नहीं मिली। 303 पे था, 314 चला गया, 315 चला गया, ब्रोकर ने बाइंग ही नहीं दी। बड़ा समस्या है यार, क्या बोलोगे। अब यार देखो P&L के फ्लक्चुएशंस कैसे होंगे, किसके किसके सेल नहीं लगे। IND होटल के नहीं लगे, 24.50 रुपये, मतलब तो 22 रुपये पे सेल होना चाहिए इसका। IND होटल में सेफ हो गए। फिर होटल्स के बाद और किस में सेफ होना है? होटल्स के बाद इसमें सेफ है, साइमंस में भी बाइंग मिल गई है, साइमंस में भी सेफ होना पड़ेगा। 4/4/12 271। गुड। टाटा केमिकल्स 5 रुपये, मतलब 50.5। आई बिलीव वी आर सेफ फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड। अब क्लोज कर देंगे दिन को जल्दी। ओके, देखने वाली बात होगी क्या होता है। बहुत बढ़िया फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगा मेरे P&L में। इंडेक्स रैली कर रहा है। लॉसेस सब में फिक्स्ड है, प्रॉफिट किसी का फिक्स नहीं है, और सारे प्रॉफिट्स में। ठीक है, मैं छोटे मोटे प्रॉफिट्स निकल लेकर के निकलना चाहूँ तो अभी निकल सकता हूँ, पर वी आर नॉट हियर टू ट्रेड द स्मॉल प्रॉफिट गाइस।
Hmm. 11,000 positive. Let the profit run, guys. Let the profit run. काफ़ी लंबा सेशन हो गया यार. Simon's making good money for us. श्रीराम फाइनेंस एसएल के बाद रैली कर गया. बहुत दर्द भी है यार, क्या कर सकते हो. सबके स्टॉप लॉसेस फिक्स्ड हैं. Good, 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 good. Who is making money for us? Who is making money for us? Simons. Good Simons. स्टॉप लॉस कितना है? 30 पॉइंट्स है.
टारगेट कितना होना चाहिए? 60 पॉइंट्स। 1:1 से ज़्यादा साइमंस दे दिया है, तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो कुछ प्रॉफिट्स बुक कर सकता हूँ। टाटा केमिकल्स ने टारगेट ले लिया है। जहाँ तक मेरे को पता है टाटा केमिकल्स का टारगेट कितना होना चाहिए? टाटा केमिकल्स का जो टारगेट है गाइस वो होना चाहिए 5 रुपये माइनस, मतलब 5 इधर 65 के आसपास का टाटा केमिकल्स का टारगेट होना चाहिए। चलने देते हैं। आधा सवादा कभी, आधे से ज्यादा कभी। किसी में एसल गया क्या? नहीं, एसल तो किसी में नहीं गया है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अपन ने नहीं की है साइमंस में, वो थोड़ा सा एक बोल सकते हैं आगे के लिए दिक्कत हो सकती है। क्या ठीक है। इंडिगो रिटर्न हो रहा है, देखते हैं ना कहाँ क्लोजिंग करेंगे, क्या होगा। थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं अपने आप को। क्योंकि ये लास्ट ट्रेड्स है मेरी, इसके बाद डे क्लोज ही होगा। नेशनल एल्यूमिनियम अच्छे खासे प्रॉफिट्स में था, ये भी आ गया वापस। नेशनल एल्यूमिनियम ने भी लॉस कट कर दिया है, तो मुबारक हो गाइस, मुबारक हो। 3 लॉसेस कट हो चुके हैं, एक टारगेट मिला है। क्या कहेंगे इसे हम? स्टिल वी आर मेकिंग मनी। देखते हैं यार, देखते हैं क्या होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड इज द मेन थिंग। ऐसे कहीं पे भी अपन निकल जाएं, ये थोड़ा सा वायलेशन हो जाएगा रूल का। और अगर जहाँ पे वायलेशन होता है रूल का, वहाँ पर चांसेस हैं कि आप पैसे गंवा दोगे। मतलब हो सकता है आप जो पैसे और बनने वाले हों उनको गंवा दो। ठीक है, फ्लैट आ गए 20,000 पॉजिटिव से। वेल एंड फाइन गाइस, देखते हैं कहाँ क्लोजिंग करेंगे।
Nifty up 134 points. इंडिगो बैक ऑन ट्रैक. ये अपने मेन घोड़े हैं, पता है, यही कमा करके देंगे अगर देंगे तो. सारे मेन स्टॉक्स हैं. टाटा केमिकल्स बहुत बड़ा स्टॉक है. साइमंस भी बहुत बड़ा स्टॉक है. साइमंस ने तो चलो कमा के दिया था, मैं एग्री करता हूँ. साइमंस कितना गया पता है आपको? 339 गया था. 1:1 से ज़्यादा था, है ना. तो साइमंस ने कमा के दिया, बोलने वाली बात है. बट थोड़े से ग्रीड है हमारे अंदर. ग्रीड रखना ये तो सही नहीं है, ये बिल्कुल सही है. क्योंकि ग्रीड नहीं होगा तो पैसे कैसे बनेगा, सोचने वाला बात है ना. तो बस गाइस, ग्रीड होना ज़रूरी है. ग्रीड नहीं होगा तो पैसा कैसे बनेगा जी. हाँ, थोड़ा सा क्या है ना कि स्लाइट बिट पैनिक है मार्केट में, लिटिल बिट. 39 पे एंट्री है. ये दूरियां Now Simon said, Ujjwal, I was giving you money, but you ignored me. You said I don't want money. Now I'm going back. And I'm saying, Simons, no, Simons. You cannot do like this, Simons. Please. Please, Simons. Be my friend. Let's make some money together. And Simon's saying no. Now I'm sad just because you did not book the profit that I was giving you. And I said, okay, Simons, not an issue. I also have fixed losses. You can take it. Ja, Simons, ja, जी ले अपनी ज़िंदगी. Sorry guys, actually, I do these kinds of things because you know why. Actually, क्या होता है ना कि आप समझो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा, ठीक है. जब आप कुछ नहीं कर रहे रहते हो, ठीक है, जब आपकी पोजीशंस रन हो रही रहती है, तब क्या होता है ना, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा जगह पर घूमने लगता है, ठीक है. बहुत सारी चीज़ें सोचने लगता है. बहुत सारी चीज़ें सोचने के साथ साथ बहुत घूमने लगता है. तो इस समय पे बेहतर ये है कि आप बेटर है कि अपने साथ ही अपने आप से ही जोक मारते रहो. अपने आप को मतलब थोड़ा सा बिजी रखो. ओके. ऐसे तो क्या है ना कि मेरा काम ये नहीं है कि मैंने एग्जीक्यूट. अब देख रहे थे तो साइमंस में भी अपन अच्छे खासे टारगेट्स ले रहे थे, ठीक है. बट क्या हुआ कि आप समझो कि कितने पे अपन निकले साइमंस में, लगभग अभी निकले नहीं है, होल्ड पे ही है. बट साइमंस में चाहते तो निकल जाते. तो वो कोई एक मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी निकलना साइमन से. अपन आराम से निकल जाते. बट दिक्कत ये हो जाती ना कि थोड़ा सा मैं रूल्स से फिर आँख मिला नहीं पाता, है ना. तो वो कोई चतुराई नहीं है मेरे हिसाब से. तो बेहतर है कि एज इट इज़ मैंने छोड़ा. एंड आई स्टिल लाइक दैट डिसीजन. हाँ, वो डिसीजन सही था. आई स्टिल अप्रिशिएट दैट डिसीजन. एक्चुअली इंडेक्स सडनली एक बूम पे आया, देन उसके बाद अब सडनली फॉल हो रहा है. तो इस रीज़न के कारण थोड़ा सा पेन. ये दूरियां
इंडेक्स में पंप एंड डंप हो रहा है, पता है, तो ये सिनेरियो ठीक नहीं है और इंडेक्स के कारण ही मार खाना पड़ रहा है। अभी बैंक निफ्टी को 500 पॉइंट अप लेके गए, फिर डंप कर दिया, बड़ा समस्या है यार, दुख तो बहुत होता है। Oh, 51. I tried so hard and got so far. आंडी होटल ने ऐसे ले लिया है, पर पूरे लॉट्स आंडी होटल के ट्रिग नहीं हुए। इसको कॉस्ट पे कट करना पड़ेगा। अब एसएल्स काउंट करो, 1 2 3 4, सब प्रॉफिट्स में थे, ऐसा नहीं है। टाटा केमिकल्स, इंडेक्स वालों का सही है भाई, पंप करो डंप कर दो। खराब लगा। ओके, chemicals, boom. Chemicals said, I'm gonna make money for you. Chemicals कितना आप है? 5%, 6% आप है। Chemicals से निकलता है
आउट फ्रॉम केमिकल्स। केमिकल्स ने पैसा बना के दे दिया जितना बनाना चाहिए था उसको। इंडिगो का ऐसा सिनेरियो है कि इंडिगो में 158 ₹15 असल है। इन 1:1 ही मिल रहा है इंडिगो में। Simons moving towards the cell. People think making money from trading is a cup of tea. This is the cup of tea, guys. Since 1 hour, we tried many highs and we tried many lows. Okay, but we stick to the rules. That's what trading is. Sticking to your fucking rules. It's what trading. Let's see.
Oh, Simon's back on track. Guys. 10,000. Mm-hmm. Indigo down, Simon's up.
Oh my god, थक गया यार मैं मैनेजमेंट करते करते थक गया. एक कंक्लूजन आपको देना ज़रूरी है, इसलिए मैं अभी तक इस वीडियो को होल्ड कर रहा हूँ. अदरवाइज मैं अभी तक वीडियो भी कट कर दिया होता. मेरे को भी पता है कि मैक्स टू मैक्स 1%, मैक्स टू मैक्स 0.5% पीपल विल बी वॉचिंग. ओके, वेल देयर इज़ अ लॉट टू लर्न इन दिस सेशन. आई विल टेल यू द कंक्लूजन बाय द एंड. Come on, come on, come on. Take one SLO target and end the day. Indigo. Tickem Finance, National Aluminium. I in the hotel ES got robbed and I shocked. Look at ES Courts, guys. Look at ES Courts. साले ने ऐसे लेके टारगेट दे दिया. Hmm, 3:30 again. Well, fine. Let it be. I will hold up gains. I will be holding the gains, guys. I will be holding the gains.
We'll be holding the gains. Twelve K. Indigo near SL. Good. Run, my boy, run. Run, Simons, run. Just one target, guys, and we will be exiting. Squad आता है. Just one target. Just one target. साइमंस का हाई क्या है यार? 52 हाई है. 48 पे अटका पड़ा है. IND होटल, स्कॉट्स, इंडिगो, श्रीराम फाइनेंस, टाटा केमिकल्स. गुड.
Come on, boy, come on. Last trade of the day, boys. Last trade of the day. $52, $52, $52, $45, $45, $45. ठीक है, अब एक चीज़ कर लेते हैं कि ये ठीक रहेगा. ठीक है, क्या किया है मैंने पता है ना आपको. मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया है कॉस्ट पे. ओके, सो मैं सेफ हूँ. मतलब ये लास्ट ट्रेड है तो कुल मिला करके वी आर एट अ सेफर साइड. होली Blackbird. Come on, sit on my shoulder. The feeling is so. Oh my god, Simons. Took you so long, my boy. Simons are 5%. नेट टारगेट क्या होगा. 303 पे एंट्री है ना, प्लस 20% कर देते हैं. 363 होना चाहिए. 363.6 rupee will be the net target. Come on, come on, come on.
It's been a long day, guys. It's been a long day. हालत खराब हुई यार मेरी तो. मतलब मैं 9:30 से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो लाल जोड़ा पे great Simon's great. Good Simons, good. Now give me the selling order here. Fucking great. That's all for the day, guys. Patience paid well. Okay, you can see here लर्निंग पार्ट ये है. असल कैलकुलेट करो बस आप. ठीक है, 1 2 3 4 5 असल हैं और 3 टारगेट्स हैं. ठीक है, 5 असल है. ऐसा नहीं कि इन 5 में मैं प्रॉफिटेबल नहीं था. ठीक है, प्रॉफिटेबल था. आप ध्यान से अगर रिमाइंड करोगे, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि श्रीराम में अपन 2000 पॉजिटिव थे. ठीक है, फिर उसके बाद नेशनल एल्यूमिनियम में अपन 7000 के आसपास पॉजिटिव थे. इंडिगो में अपन 75 to 8,000 के आसपास प्रॉफिट में थे. IND होटल में भी अपन 2 से 3,000 प्रॉफिट में थे. ठीक है, ES कोड्स का याद नहीं है मेरे हिसाब से. ES कोड्स में भी अपन 1,500 रुपये पॉजिटिव में थे. ठीक है, बट क्या हुआ ना, अपन ने क्या किया, एक सिंपल सी चीज़ फॉलो की है कि अपन ने यहाँ पर रूल्स को ब्रेक नहीं किया. ठीक है, या तो टारगेट लेंगे या तो SL लेंगे एंड दैट्स इट. ओके, एंड 1 2 3 4 5 SL 3 टारगेट, स्टिल वी आर मेकिंग इनफ मनी. ओके, अगर ना आप समझ लो कि मेरा नेक्स्ट SL भी चला जाता ना, मतलब एक ट्रेड में भी SL चला जाता तो भी मैं फ्लैट के आसपास ही क्लोज कर रहा रहता. ओके, सो दिस इज इट. It's not about the strategy, it's about the money management. Okay, it's about the risk management, that how you are managing the risk. Okay, so that's it for the day, guys. See you in the next session. And मैं ट्राई करूँगा कि इस सेशन को थोड़ा बीच बीच में फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए सेशन छोटा हो जाए. ओके, that's all for now. Thank you for watching. I can still trade more and more, but I'm a bit exhausted. So yeah, I will prefer to take some shower and all, then I will be trading in this index. That's all. Bye guys, have a great day. I hope आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. और प्लीज़ आप अलर्ट रहिए फेक चैनल से. Just want to say, stick it right like ball and together we are